अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मेरी आज की ये वीडियो है कि कुछ नहीं है एंड हम लोगों का ये प्लान बना था यूरोप टूर का। तो मैंने कहा चलो आपसे भी शेयर करती हूँ हमारा ये प्लान कैसे रहा और कौन कौन गया इस ट्रिप पे। तो माशाल्लाह ये है कि काफ़ी मज़ा आया। हम लोग अपनी फैमिली, मेरे हस्बैंड थे, बच्चे, हम लोग अपनी कार में गए। तो ये है कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हमारा ये टूर रहा। ये काफ़ी मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग गए हैं। फ़र्स्ट टाइम हम लोग गए थे, काफ़ी साल हो गए हैं, उस वक्त तो बच्चे बहुत छोटे थे। तो अभी माशाल्लाह आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम, दैट टाइम मेरी बेटी है वो तकरीबन 2 साल की हो गई थी, 2 साल की थी, 2.5 years। और माशाल्लाह अभी तो 15 की हो गई है। तो अभी हम लोग ने फिर प्लान किया कि ये सारा कि इस तरह से एक यूरोप टूर करना चाहिए। तो मैं उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इन्जॉय भी करेंगे। वीडियो को आप फुली देखें। थोड़ी सी लंबी मैंने इसके 2 क्लिप्स बना सकती थी, बट मैंने 2 क्लिप्स नहीं बनाई कि मैंने कहा चलो आई थिंक ऐसे ही कुछ मज़ा आएगा कि एक फुल वीडियो अगर देखो तो उसी में ही मज़ा आने वाला है। तो इसी वजह से मैंने फिर एक लॉन्ग वीडियो बनाई है, लेकिन फुली उसे कैप्चर किया। तो आगे चल के चलें वो भी मैं शेयर करती हूँ कि हमारा किस किस कंट्री से मतलब हम लोगों ने ये ट्रैवल करके जाना था। तो यहाँ पर तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे, जौन सा यूके से आगे हमारा बॉर्डर था। चेकआउट हमें करना था, मतलब यहाँ से सिक्योरिटी चेक और ट्रैवल आगे से यहाँ से इसे यूके का जौन सा टनल है वहाँ से यूरो टनल, जौन सा यूरो का टनल है एंट्री, वहाँ पर हमें करना था। तो ये इनसाइड ट्रेन का आगे मैं एक छोटा सा क्लिप भी शेयर करूँगी, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग ट्रेन के थ्रू मतलब अंडरग्राउंड वाटर के, तो ये सारा ट्रैवल हम लोगों ने पास किया था। तो बस ये ट्रैवल कुछ ऐसे चल रहा था। हम लोग यहाँ पर पहुँचे, थोड़ी देर हम पहुँच गए थे बॉर्डर पर, मतलब ये है कि गाड़ी की एंट्री करवा के उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी देर एक किस्म का यहाँ पर ये इनका क्या इसे कह सकते हैं कैफ़े एरिया, सो रेस्ट एरिया यहाँ पर ये बना हुआ था। तो यहाँ पर जिसने वॉशरूम वगैरह जाना था वो वहाँ से फारिग होकर फिर टी कॉफ़ी थोड़ी सी लेकर और यहाँ पर थोड़ा सा अंदर हम लोग ड्यूटी फ्री वगैरह घूम फिर रहे थे थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग ज़रा सा अर्ली पहुँच गए थे कि चलो बेटर है कि ये ना हो के लेट पहुँचे, क्योंकि एवरीथिंग सब कुछ टाइम पे बुक हुआ था। तो दैट्स वाई हमें टाइम से निकलने का था और टाइम से ही बॉर्डर पर पहुंचना था कि यहाँ पर ये ना हो कि लेट हो जाए। तो यहाँ पर कुछ ऐसे है कि बस यही हम लोग घूम फिर रहे थे और थोड़ा बहुत अगले सफ़र के लिए हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हो रहे थे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, देखें आप और इन्जॉय करें और फुली देखें वीडियो को, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। तो इसके साथ ही मैं फ़िलहाल अभी के लिए आपको कैरी ऑन करने के लिए कहती हूँ और मैं थोड़ी सी खुद भी इंजॉय करती हूँ वीडियो को। अच्छा, यहाँ पर मैं ये फाउंडेशन मतलब मैं यूज़ तो यही करती हूँ एस्टे लॉडर की, तो वो थोड़ा सा मैं फिर उसका शेड चेक कर रही थी, ट्राई कर रही थी कि शेड ठीक ही है या मैं चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकती हूँ। अच्छा, तो ये था वो टनल जो एक इन्होंने डिस्प्ले के लिए एक रखा हुआ था डिस्प्ले में। तो यहाँ से ये है कि इस ट्रेन के थ्रू हमें कार के मतलब कार में ही, अपनी कार में ही
हम लोगों ने ट्रैवल किया और इसी कार के थ्रू ही हम लोग ट्रेन में कैसे एंटर करेंगे। तो ये इन्होंने सारा डिस्प्ले इधर ही अंदर किया हुआ था। तो उसका मैंने कहा चलो एक छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ। तो अब यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो चुका था। अब हमें टनल के लिए, और वहाँ पर वीडियो बनाना मतलब ये है कि अलाउ नहीं था, सिक्योरिटी चेक के लिए वहाँ से आगे नहीं। थोड़ा सा तो मैंने क्लिप बना लिया था, आगे पुलिस थी, चेक वगैरह उन्होंने यहाँ पर इस जगह पे। तो लेकिन ये है कि मैंने थोड़ा सा फिर भी क्लिप बना लिया था कि कैसी है, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बंद कर दी। तो आप देखें, तो इसी वजह से मैंने फिर आगे इसको कैरी ऑन नहीं किया कि सिक्योरिटी या पुलिस है तो ये ना हो कोई मसला ही पड़ जाए। अच्छा, यहाँ पर ये हम लोग अब फ्रांस के बॉर्डर में ही यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहते हैं, यूके से फ्रांस के हम लोग एंटर हो चुके थे फ्रांस की ज़मीन के ऊपर यही मैं कह सकती हूँ। तो यहाँ से हम लोग अब सीधा होटल में आए थे, क्योंकि रात का तकरीबन यहाँ पर 12 हो गए थे, आई थिंक 12 हो गए थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर होटल की सब जिस सिटी हम लोग जिस मतलब कंट्री में हम लोग गए हैं वहाँ की हम लोगों ने एडवांस में होटल बुकिंग की हुई थी। तो इसलिए हमें टाइम से निकलना था और टाइम पे होटल में पहुँचना था। तो ये था हमारा फ़र्स्ट होटल, जौन सा बिल्कुल ही यहाँ पर हम लोग जैसे ही वहाँ से उतरे हैं ट्रेन से, और साथ ही तकरीबन आई थिंक 10-12 मिनट रफली, इतना 15 भी नहीं मैं कह सकती, तो करीब ही था। तो यहाँ पर बुक किया। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने रेस्ट की, रात का सफ़र, सुबह उठे, नाश्ता वगैरह करके खा पी के चाय शे जो भी था करके, और यहाँ से हम लोग फिर अपने सफ़र का हमारा दिन शुरू हुआ और हम लोगों ने यहाँ से कैरी ऑन किया। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमारा सफ़र किस किस कंट्री के थ्रू हम लोगों ने जाना था। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोगों ने यूके से जो सा क्लेज है वहाँ से फ्रांस, हमें बॉर्डर जो सा है वहाँ पर आना था, और फ्रांस से फिर अब ये है फ्रांस से हमें फिर अब निकलना था जर्मनी के लिए। तो जर्मनी के जिस शहर में हम लोगों ने जाना था वो था फ्रैंकफर्ट। तो मतलब हमारा लास्ट ट्रिप जो है स्टार्टिंग से लास्ट का हमारा मेन था, हमारा स्टॉप वो था फ्रांस में डिज्नीलैंड का। तो हम लोग इस कंट्री के थ्रू जितनी भी हम लोगों ने ट्रैवल किया, इन कंट्रीज़ के थ्रू हम लोग एक तो ट्रैवल किया, कंट्रीज़ में विज़िट किया, वहाँ का थोड़ा बहुत हम लोगों ने आगे पीछे घूमे फिरे, खाया पिया, और फिर लास्ट अपने गई। तो फ्रैंकफर्ट के बाद फिर हम लोग गए फ्रैंकफर्ट के बाद हमारा था दूसरी कंट्री में स्विट्ज़रलैंड के जिस शहर में हम लोगों ने रुकना था वो था जेनेवा। तो ये है कि स्विट्ज़रलैंड भी काफ़ी अच्छा हमारा वहाँ पर रहा। सबसे ज़्यादा तो वो तो चले मैं एट दी एंड आपको बताऊँगी मुझे कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा कौन सी जगह अच्छी लगी। तो ये है कि इसके बाद था हमारा फ्रांस में पेरिस। तो पेरिस में भी हमारा ऐसे ही था कि हम लोगों ने घूमे फिरे, आगे पीछे आईफल टावर वगैरह वहाँ पर घूमे, खाना वगैरह खाया, रेस्टोरेंट सिटीज़ में गए, शॉपिंग मॉल्स में गए, डिफरेंट मतलब ये है कि टूर आगे पीछे करते रहे। तो फिर उसके बाद लास्ट था हमारा डिज्नी पेरिस का, डिज्नीलैंड सो स्पेन। तो उस जगह फिर हमारा वो ये कि लास्ट ट्रैवल था। तो काफ़ी मतलब ये कि अच्छा, अभी इससे फर्दर भी हमें था हमारा माइंड बन रहा था, लेकिन हमारे पास टाइम की शॉर्टेज की वजह से कि हमें वापस आना था कि कुछ मतलब ये कि काम वगैरह थे, मतलब प्लान तो था, बन भी सकता था, यहाँ से फर्दर हम कैरी ऑन कर सकते थे, लेकिन बेटे की छुट्टी की वजह से ना उसको काम से फर्दर हॉलीडेज़ नहीं हुई, मतलब उसको मिल नहीं सकी। सो इस वजह से फिर हम लोगों ने यहाँ तक ही हम लोगों
चुकी है कि चलो नेक्स्ट टाइम फिर कभी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी हम लोग यूरोप का फिर टूर लेंगे। तो ये तकरीबन अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया, इस दौरान हम लोग पहुंच चुके थे। अपना फर्स्ट जो सा था हमारा प्ले था जहाँ पर फर्स्ट फ्रैंकफर्ट में जर्मनी हम लोग इस वक्त पहुंच चुके थे। तो ये जर्मनी का सिटी सेंटर था। तो आगे पीछे मतलब यहाँ पर ही सिटी सेंटर के अंदर ही होटल की बुकिंग की थी। तो काफ़ी अच्छा था ये भी मतलब जर्मनी में भी फ्रैंकफर्ट काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर जितना कहते हैं ना मुल्क की एक खूबसूरती थी, उसी का कुछ हिस्से मतलब काफ़ी हम लोगों ने काफ़ी बुरे हालात में देखे। काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस भी रहा कि इस कंट्री में जितना अच्छा मतलब सोचा गया, एंजॉय किया, कुछ किसी जगह पे तो किसी जगह पे काफ़ी दिल भी टूटा कि काफ़ी मुल्क के जिस तरीके से हालात थे, लोगों के हालात, यहाँ पे रहन सहन काफ़ी मतलब अच्छा नहीं लगा देखकर। लेकिन चलो इसकी अच्छी बात ये थी, एक साइड अच्छा भी था कि हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी कंट्री अच्छी लगी जिस तरीके से इन्होंने मेंटेन किया हुआ, आगे पीछे बनाया हुआ। तो माशाल्लाह ये कि इट वाज रियली गुड। तो ये फिर हम लोग घूम फिर कर और उसके बाद फिर थोड़ा सा होटल की चेक इन किया, वहाँ पर सामान वगैरह रख कर, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर रेस्टोरेंट, एक टर्किश रेस्टोरेंट था। तो ये मतलब ये भी एक सब प्लानिंग की थी बच्चों ने। उन्होंने सब प्लानिंग करके कि किस जगह पे कौन सा रेस्टोरेंट था, तो वहाँ से हम लोगों ने खाना करना, ये वो घूमना फिरना, सब कुछ प्लानिंग, होटल्स की बुकिंग, सब कुछ ये इन एडवांस हुआ हुआ था। तो सब ये अरेंजमेंट बच्चों का, हस्बैंड का, इनका था। मेरा कुछ भी नहीं था, मैं तो सिर्फ इंजॉय कर रही थी, मैं हॉलीडेज़ इंजॉय कर रही थी। इस वजह से मैंने कोई प्लानिंग कुछ नहीं की। सो ये है कि माशाल्लाह दे डन अ रियली गुड जॉब। मैं उनको इस चीज़ का अवार्ड देती हूँ। तो माशाल्लाह उन्होंने अच्छा किया और बच्चों ने एंजॉय भी किया। थोड़ा-सा ट्रैवल की वजह से बच्चे, क्योंकि थोड़ा टाइम ये है कि इतने लॉन्ग ट्रैवल के लिए कहीं निकले नहीं, इस वजह से थोड़ा-सा थकावट हो जाती थी। लेकिन यह है कि होटल की बुकिंग की वजह से रेस्ट भी कर लेते थे और फिर नेक्स्ट डे फर्दर जो उनसा ट्रैवल था, फर्दर कंट्री का हम लोगों ने विज़िट करना था, घूमना फिरना, वो सब फ्रेश अप होकर और फिर निकल पड़ते थे। तो माशाल्लाह ये है कि रियली नाइस जर्मनी तक ये कि हमारा फ़िलहाल अभी तक अच्छा ट्रैवल रहा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंजॉय किया, घूमे फिरे, खाए पिया। तो ये कि उम्मीद है आपको भी मतलब जितना अभी तक मैं शेयर करी जा रही हूँ आपको ये पसंद आएगा। तो ये जर्मनी के आगे पीछे हम लोग खाना खाकर जब निकले तो अंधेरा हो चुका था और यहाँ पर ये फिर सिटीज़ में आगे पीछे हम लोग घूम फिर रहे थे। तो ये कि लेट नाइट तक फिर आगे पीछे घूमते फिरते रहे, देखते रहे और उसके बाद होटल में जाकर रेस्ट किया, सोया किया और फिर नेक्स्ट डे कैरी ऑन। तो आप देखें, इंजॉय करें। तो इसके बाद ये कि सुबह फिर हम लोगों को नेक्स्ट निकलना था। तो ये थी अब अगली सुबह। अब यहाँ से हम लोगों को निकलना था स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा के लिए। तो जिनेवा एक स्विट्ज़रलैंड की सिटी है, वो भी रियली नाइस, रियली नाइस, रियली नाइस, काफ़ी अच्छी थी, जिसका मैं कह नहीं सकती, इतनी वो खूबसूरत। माशाल्लाह स्विट्ज़रलैंड का तो नाम ही सुन के दिल खुश हो जाता है कि काफ़ी स्विट्ज़रलैंड है ही जगह ऐसी, ऐसा मुल्क है कि वहाँ पर मैं कहती हूँ कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता कि वो मुल्क कैसे है और कैसे होगा। अल्लाह की बनाई हुई कुदरत है, खूबसूरती है पहाड़ों की, घरों की, पानी की, सो नेचुरल व्यू है। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा वहाँ का भी ट्रैवल। तो यहाँ से हमारा सफ़र अब वहाँ के लिए शुरू हो चुका था। मोटरवे पर हम लोग बस पढ़ने ही लगे थे, ज्वाइन करने लगे थे मोटरवे को। तो बस ये है कि यहाँ से मैंने कहा चलो आपको अब फर्दर बताती जाऊँ। तो आप देखें कि यहाँ से स्विट्ज़रलैंड का, तो आगे जैसे स्विट्ज़रलैंड में हम लोग वहाँ पर एक जगह स्टॉप करते हैं और वहाँ से हमारा स्विट्ज़रलैंड में हमारी नाइट स्टे नहीं थी। हमें वहाँ से कैरी ऑन ट्रैवल करके हमें जाना था फ्रांस के लिए, पेरिस के लिए।
सो हम लोगों ने स्विट्ज़रलैंड में नाइट स्टे नहीं की, हम लोगों ने सीधा ही वहाँ से हम लोगों को जाना पड़ा। तो थोड़ा सा इसकी अपसेटिंग ये हुई थी कि वहाँ रुकना चाहिए था, लेकिन चलें इन फ्यूचर टाइम नेक्स्ट टाइम फिर कभी प्लान करेंगे। तो माशाल्लाह व्यूज़ रियली नाइस, काफ़ी अच्छा लगा, तो आप भी इंजॉय करें और देखें।